कार्यकर्ता ने समय समय पर अपनी दावेदारी जता ही देनी चाहिए। हम जीत भी निश्चित हमारी होगी और राव इंद्रजीत का पूरा समर्थन और सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और अलग अलग नेता अब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उसी कड़ी में कोसली से पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हुकमचंद जी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने भी कोसली विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है। हुकमचंद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर जी, चर्चा है कि आपने भी कोसली से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर सकता है। तो मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में रेवाड़ी से का जिलाध्यक्ष था और वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक के नाते जिम्मेवारी दी हुई है पार्टी ने। और कार्यकर्ता ने समय समय पर अपनी दावेदारी जता ही देनी चाहिए। आपने दावेदारी तो जताई है क्योंकि रेवाड़ी में भी एक अनार 100 बीमार वाली कवायद थी भाजपा के साथ। भाजपा में काफ़ी उम्मीदवार अब अपनी दावेदारी ठोके, तो उसी तरह कोसली विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी दावेदारी को किस तरह से मजबूत पेश कर रहे हैं कि मजबूत आप हैं? देखिए, जितनी बड़ी पार्टी होगी उतने दावेदार भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इतने दावेदार हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और 10 सालों में जिस प्रकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इतने जनहितैषी कार्य किए हैं तो सभी पूरी तरह पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और हम जीत भी निश्चित हमारी होगी। जीत भी निश्चित आपकी होगी। देखा जाता है ये अपने दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का एक आशीर्वाद बड़ा माना जाता है। तो आप कहाँ तक उनके आशीर्वाद को लेने में सक्षम हुए हैं, कहाँ तक आपकी पकड़ है? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और वो 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह एक ही हैं। और राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव से इस दक्षिणी हरियाणा में पीछे भी कमल खिलने का काम हुआ है और उनका जनाधार है। तो पार्टी और राव इंद्रजीत अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और मैं समझता हूं कि मुझे पार्टी और राव इंद्रजीत का पूरा समर्थन और सहयोग आशीर्वाद मिलेगा। हुकमचंद जी, देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोसली विधानसभा के लोगों ने नाराजगी जताते हुए भाजपा को कुछ मतों से नीचे दिखाया है। तो आप उनको किस तरह से इस बार मनाने का प्रयास करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कई बार ऐसा इलेक्शन में हो जाता है कि कहीं कैसा नैरेटिव सेट हो गया, अभी संविधान को बदल देंगे, पूरे देश में ही इस प्रकार की अफवाहें फैल गई। तो उसी कड़ी में हमारी कोसली विधानसभा में भी कुछ असर हो गया, लेकिन फिर भी हम बराबर रहे हैं। और हमारे पूरी चाहे पूर्व में कोई भी हमारा विधायक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप से सरकार ने सबका साथ सबका विकास करते हुए और कोसली विधानसभा में भी अच्छे कार्य किए हैं। तो कोसली से आपने चुनावी ताल ठोकी है, तो और दावेदार हैं उनसे आप किस तरह से ज़्यादा मजबूत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है। मैं इतने वर्षों से पार्टी में काम कर रहा हूँ और पार्टी का सिपाही हूँ, तो कहीं न कहीं पार्टी मेरे काम को भी देखेगी। मैं भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए कार्य किए हैं, पीछे जिलाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, अभी प्रदेश में पंचायत राज प्रकोष्ठ में काम कर रहा हूँ। तो ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व हर कार्यकर्ता की मेहनत पर नजर रखता है और जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे को काम को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरी टिकट पर विचार करेगा। काम और मेहनत को देखते हुए विचार करेगा। उसके साथ साथ आपने शीर्ष के नेताओं से ये भी अपील की है कि आपकी उम्र को देखते हुए ये आपका शायद लास्ट चांस है, जैसा आपका एजेंडा बनाया हुआ है, उसके मद्देनजर भी आप अपनी दावेदार को मजबूत बनाना चाहते हैं? नहीं, उम्र तो कोई ज़्यादा नहीं है, 60 साल का हुआ हूँ। उम्र तो अभी काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी देखिए, हर कार्यकर्ता के मन में भाव होता है कि मैं आगे बढ़ूँ और इलेक्शन लड़ने का भी मन रहता है। तो पीछे 2 इलेक्शनों में भी हमारा मन था, तो किसी कारणवश पार्टी ने
हमें टिकट नहीं दिया, तो अब के मैं समझ रहा हूँ कि शायद पार्टी मेरे पर विश्वास करके और मेरे को टिकट देगी। आपको टिकट मिल जाती है और आप जीत जाते हैं, तो कोसली विधानसभा में क्या विकास कार्य अधूरे रह गए, किनको आप पूरा करने के लिए आपने सपने सजोए हुए हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, कोसली की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे अंडरपास बनना है, बाईपास बनना है, हमारा पुल जो टूटा हुआ है उसको भी चल रहा है ये, और अनेक ऐसे काम हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अनेक काम किए हैं, लेकिन फिर भी गांव के विकास और शहर का विकास ये सब एजेंडे में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना, यहाँ कोई कंपनियां लाना, फैक्ट्री जोन बनवाना, इस प्रकार की ये रहेंगे हमारे। देखिए, अभी हमारे साथ पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष कमचंद जी बैठे थे और उन्होंने कोसली से अपनी ताल ठोक दी है। कोसली विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे होंगे, उनके रोजगार, वे कोसली में कंपनियों के लाने को लेकर वो कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत गए तो कोसली को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। इसी को लेकर वो कोसली विधानसभा क्षेत्र के गाँव का दौरे भी करने लग गए हैं। देखना होगा कि आलाकमान उनको टिकट देता है कि नहीं। अगर टिकट मिल जाती है तो उनका दावा है कि वो कोसली को एक अच्छा विकास देंगे।